गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे डेली बेसिस में आपको टैरो रिलेटेड न्यू गाइडेंस, ठीक है ना। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू। आज हम बात करने वाले हैं 4x4 के पोर्टल के बारे में। लाइक ये जो पोर्टल है आपका 3x3 का पोर्टल, आपने देखा होगा, नहीं देखा था पीछे जाके देखिए कि 3x3 के पोर्टल में क्या कहा गया था और कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, सच हुई है, ठीक है ना। वो आपको मेरे पेज पे ही मिल जाएगा या मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, आप जहाँ पे भी ये रीडिंग देख रहे हैं। हम 4x4 के पोर्टल की बात करने वाले हैं। देखो 4x4 का पोर्टल जो आता है दैट इज़ 4th ऑफ अप्रैल में आएगा। उसके बाद हमारे पास 5x5 का पोर्टल आएगा। तो इसके दिन हम अच्छे रिचुअल्स हम कर सकते हैं। किसी तरह का कैंडल स्पेल आप कराना चाहते हैं, बेलीफ रिचुअल आप कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ताकि इस महीने को और भी अच्छे तरीके से आप जी सको और क्या क्या रहने वाला है आपकी लव लाइफ में वो आपको पहले से ही पता चल सके, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है या दिख रही है तो उसको पहले से ही हम इलाज कर सकें, ठीक है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपकी 4 अप्रैल की। इस पोर्टल के अंदर भगवान ने क्या खुशियाँ आपके लिए लेकर आए हैं, क्या चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। क्या कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम से होने वाली है, जिसका काफ़ी लंबे समय से या तो इंतज़ार कर रहे हैं, या तो कोई चीज़ आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो अचानक से होने वाली है, वो सब हम चेक करने वाले हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है सारे ही लोगों के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पे मत ध्यान दीजिएगा। लड़की देख रही है तो बट ऑफ वैसे उनका पार्टनर लड़का है, लड़का देख रहा है तो उनका पार्टनर लड़की है। इवन अगर आप सेम जेंडर में भी हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, हर कोई बंदा देख सकता है। तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या कोई चमत्कार होने वाला है, डिवाइन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या दिखाने वाला है। सो टैरो रीडिंग की क्लासेस लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है ना। सो एक वेबिनार हम कर चुके हैं, एक हम और लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद जो है, अगर किसी तरह का कैंडल स्पेल कराना है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का आपको चाहिए रेमेडी, ठीक है ना, क्रिस्टल चाहिए, रेमेडी चाहिए, एनर्जी सर्कल्स चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फटाफट से आपको लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, जो भी स्पिरिट्स अभी यहाँ पे हैं, प्लीज़ फटाफट से यहाँ पे आइए और हमें बताइए कि इस रीडिंग में क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। 4x4 का पोर्टल क्या लेकर आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो हमने स्पिरिट को कॉल कर लिया, हमने गाइड्स को कॉल कर लिया है, हमने एंजल्स को कॉल कर लिया है। दे आर कमिंग, दे आर टेलिंग, ठीक है ना, व्हाट गोइंग टू बी नेक्स्ट। चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो निकल के आया है दैट इज़ हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। उसके बाद एम्परर निकल के आ रहा है। पार्टनर लगता है पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था रिलेशनशिप में क्या एक्शन ले क्या नहीं ले, बट अभी थोड़ी सी क्लैरिटी इसको मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है? इमोशंस तो अपने छुपा रहा है, बट इसको पता है इसको रहना आप ही के साथ है। कहीं ना कहीं अगर ये प्ले बॉय वाला टाइप का एटीट्यूड वाला थोड़ा सा बंदा था, सो कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये बंदा आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाहता है कहीं ना कहीं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या फिर आपको ऑनलाइन ये देख रहा है, स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। अब ये मैं सोचिए ये बंदा देख नहीं रहा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओके। डेविल का कार्ड आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, 7 ऑफ कप्स आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, देन हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। चलिए चलते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए होगा, विल टेक सम मोर। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे मोनोलॉजी कार्ड से। सो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा इसका फास्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे कि ऑलरेडी ये रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा है, या कोई बंदा अपना रिलेशनशिप डिस्कस इससे कर रहा है। सो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये आपके बारे में पूछता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो ये हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ना कुछ ये मतलब गाइडेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आजकल ये खुद भी टैरो रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि मंदिर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन्नतें मांग रहे हैं, ठीक है ना। देखो ईगो इसके अंदर बनी हुई है, बोलो या ना बोलो, बहुत ईगो इसके अंदर बनी हुई है। आने इसको लगता है कि आपको उसके पास आना चाहिए, आपको झुकना चाहिए टाइप का। इमोशंस अपने छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनके हिसाब से चलोगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड और वेरी ग्रेट, ठीक है। बट ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक इस तरह से हो गई है कि मतलब कम्युनिकेशन या तो गैप हो सकता है यहाँ पे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस आपका मैच नहीं कर रहा है। लाइक
ठीक है ना, मैच नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे हम कहें कि इस बंदे के थ्रू आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिलने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। हो सकता है दूसरी आईडी से, दूसरे नंबर से, हो सकता है आपको मिस कॉल, ब्लैंक कॉल्स मिले, ठीक है ना, वो मिलने के चांसेस हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, ठीक है ना, कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि कन्वर्सेशन को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देख लेते हैं, इतने प्यारे कार्ड के बीच में ये इतने स्टक क्यों महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है इनके पास सारी ही पोटेंशियल है, सब कुछ कर सकते हैं, बट इनको आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज जो ये करंट सिचुएशन में सब कुछ होते हुए भी ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना। सो वो चीज़ मुझे लग रही है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी हालत भी थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है, शायद मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए टाइप, ठीक है ना। साथ में हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कार्ड बहुत प्यारा है, दिखाता है कि भाई घर परिवार वाला बंदा है, घर परिवार को जोड़ने वाला बंदा है, कहीं ना कहीं लाइफ में आगे चलने वाला बंदा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली की नेगेटिविटी डेफिनेटली बहुत यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान कोई जॉइंट वेंचर करना चाहता है या कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहता है शायद जिसमें इसकी आपकी हेल्प इसको चाहिए, ठीक है ना, या कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है जो वो चाहता है कि वो आपके साथ करे। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड भी है। इसको ये भी पता है इसने पीछे पास्ट में आपको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया है, आपको ध्यान नहीं दिया है। सो ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों के अगेंस्ट जाके भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, या मतलब दिखाना चाहता है, अपना लव आपको दिखाना चाहता है कि भाई मैं तुम्हारे अभी भी खड़ा हूँ, तो मेरे बारे में जो सोचते थे वो गलत सोचते थे टाइप, ठीक है ना। सो ये बेसिकली एक फैमिली आपके साथ देख रहा है, एक फैमिली देख रहा है आपको, एक मदरली फिगर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ें कि मतलब ही फील्स कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकते हो, बहुत अच्छी बहू बन सकते हो। बट कहीं ना कहीं आपको घर वालों से दूर रखना है, तो उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। साथ में डेविल की एनर्जी आई है, सो कहीं ना कहीं पुराने दिनों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब कई लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि शायद आप उनको मतलब वो आपकी लाइफ में एकदम से आए और एकदम से चले गए, तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आए थे, या फिर आपका कोई स्वार्थ था। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह की एनर्जी है, या आप उनके बारे में कुछ गलत सोचते हो इस तरह का, बट अभी भी वो आपके बारे में फील करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आप अपने आप को ना कहीं एक बंधन से बंधे हुए मतलब ये मतलब ये देखते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है जैसा वो फील करते हैं शायद उतना ही आप भी फील करते हो। उनको लगता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी क्यों आ गई? ये नेगेटिविटी किसी लेडी की तरफ से आ सकती है, कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, या तो फिर कोई आपके पार्टनर को पसंद कर रही है, या उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो ये लव मैरिज करे। तो दोनों ही चीज़ें होने के चांसेस हैं। साथ में हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस का कार्ड इंडिकेट करता है कि इनको लगता है कि हैप्पी रिलेशनशिप होना चाहिए, जो शायद नहीं बना। उन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपको कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गए, ठीक है ना। सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है कि इन्होंने हमेशा आपसे छुपा के रखी है, ठीक है ना। ये आपके सामने या तो खुशी बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते, और एक इस तरह से दिखाते हैं आपको कि मतलब ही और शी इज़ वेरी वेरी सीरियस हैं ये लाइफ में। हो सकता है कि आप एज में भी, आप दोनों के पार्टनर की एज में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, या तो आप बड़े हो सकते हैं, ये छोटे। तो उस तरह का थोड़ा सा मैच्योरिटी वाले की वजह से कहीं ना कहीं तो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें छुपी थी जस्टिस इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, या तो उनको जस्टिस नहीं मिला या तो आपको नहीं मिला। तो दैट इज़ दी वन थिंग मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स। तो इस इंसान का जो मुझे लग रहा है पास्ट में चीज़ों में हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया हो, ठीक है ना। अगर ये मैरिड था तो ये भी, अगर आप कोई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद ये किसी और से बात करने लग गया, किसी और के बारे में सोचने लग गया, वो भी होने के चांसेस है। दिमाग इनका थोड़ा सा घूमा होगा, यहाँ वहाँ हुए होंगे। एंड ये भी हो सकता है कि भाई लोगों से बातचीत करने के चक्कर में इन्होंने आपको निगलेक्ट किया। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत शार्प नज़र आ रही है, जिस वजह से आपका एक मेन मुद्दा हो सकता है ये लड़ाई का, ठीक है, कि तुम मुझे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मुझे देख भी नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ चल रहा है। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, जिसको कि पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप टूट नहीं सकता है, ये रिलेशनशिप में बहुत बॉन्ड है, बहुत सब कुछ है, और इसकी बहुत सारी मतलब मैं ये कह रही हूँ कि डिज़ायर्स इनकी बहुत सारी है, इमोशंस बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो इस इंसान ने बहुत कुछ अपने दिल दिमाग में रोक के रखा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना काफ़ी कुछ के बारे में आभास भी हो जाता है आगे के बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। शायद आपका थॉट प्रोसेस उतना मैच्योर नहीं है, या थर्ड आई चक्रा खुला हुआ नहीं है, बट दिस पर्सन या तो ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा फिट है, इनको अकेले में बैठे रहना, सो वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। या फिर अभी ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा
मतलब आध्यात्म की तरफ चला गया। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई आप इनकी लाइफ से नहीं जाने वाले हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो इस लाइफ का। एंड उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे काम ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आपको देख के, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, पुरानी बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। सो बट द थिंग इज़ दैट कि ये सब पर्दे के पीछे है, समथिंग जो कि ये हमेशा सामने लेके नहीं आते। जो सामने है इनका बहुत ही टफ साइड है, ठीक है ना, जो आपको शायद कभी कभी अच्छा नहीं लगता, आपको समझ नहीं आता है किस तरह का इंसान है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर पे डेफिनेटली इसने आपको छोड़ के ध्यान दिया, तो उसमें बहुत कुछ इसने अचीव करा है। ये मत सोचो उसकी चुप्पी का ये मतलब मत निकालना कि ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचता नहीं है, देखता नहीं है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन यू नो थिंकिंग अबाउट यू, और बस वो इस तरह से दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट रियली केयर, बट एक्चुअली दिस पर्सन केयर्स फॉर यू, ठीक है ना, दिस पर्सन केयर्स फॉर यू। माइंड माई वर्ड्स, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, ये इंसान जाने अनजाने लड़ाई झगड़े या किसी वजह से आपसे दूर चला गया था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है साथ नौकरी कर रहे हो, छोड़ दी, कहीं दूर चले गए, ठीक है, अपनी फैमिली को लेके। सो जो भी सिचुएशन उस टाइम थी आप दोनों के बीच में, अगर कोई कम्युनिकेशन इस तरह की अराइज हुई जहाँ पे कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकती थी, बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा हो सकता था, सो इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करी, उधर से निकलने की कोशिश करी। बट मुझे लग रहा है कि इंसान निकल तो गया वहाँ से, बट ये अभी फील करता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं, इसने कुछ गलत करा, ठीक है ना। ये इंसान मैरिड हो सकता है अपने घर वालों को लेके वहाँ से चला गया है, ये हो सकता है उसने जॉब चेंज कर ली है, या जो भी कुछ है, ठीक है ना। या फिर घर वालों के बहकावे में आके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी को पता चल गया, लाइक, ठीक है ना। सो उसको लग रहा है कि अभी जो है ना मामला थोड़ा सा शांत हो चुका है, बट ये आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें उनको मिट्टी डालना चाहते हैं, एक नया चैप्टर ये इंसान शुरू करना चाहता है। ये चाहता है कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, इसको जिसको हमने क्लैरिफाई 6 ऑफ सॉर्ट से करा था। तो यहाँ पे ये इंसान ना आपसे मिलना चाहता है। इसको लगता है ये जो दूर दूर रह के जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो गिले शिकवे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पास बैठ के चीज़ों को ठीक करके ही होगा। इन्हें कुछ काइंड और प्यार भरे वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, इसको क्लैरिफाई चैरिट कर रहा है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ये पकड़ के बैठा हुआ है। आपकी यादें हो सकती है, आपकी बातें हो सकती है, ठीक है, आपकी मेमोरीज हो सकती है, जिसको उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसको लगता है इस रिलेशनशिप को मुझे किसी भी हाल पे ग्रो करना है। काफ़ी बैलेंस ये इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो, ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, और ये कहीं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि नहीं, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसमें जीत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप चाहे मानो ना मानो, इस बंदे को आपको खींच के इस रिलेशनशिप में लेकर आना है। दिस पर्सन ऑल्सो थिंक कि देखो रिलेशनशिप में तो ये आना चाहता है, ये तो उसके अंदर की बात है, बट अपने इमोशंस छुपा रहा है। इसको लग रहा है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो इस जन्म का नहीं, पुराने जन्म का है। कुछ गलतियाँ आपने की है, कुछ गलतियाँ इन्होंने की है, तो जाने अनजाने उनको बैठ के कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो पीछे पास्ट में इस रिलेशनशिप में ध्यान ना दे के अपने काम पे ध्यान दिया, बट अब ये रिलेशनशिप में ध्यान देना चाह रहा है। तो ये जल्दबाजी में इंसान आपके पास आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई, अगर आप कहीं प्रोफेशनल टच में एक दूसरे से जुड़े हैं तो एकदम से मिलना हो सकता है। अगर कहीं आसपास रहते हैं, मिले नहीं बहुत टाइम से, एकदम से टकरा सकते हो, ठीक है। जल्दबाजी मतलब इस तरह से कि मतलब इनको ना बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है ना। अभी जो इनका था ना, मुझे ऐसा लग रहा है इनका मंगल थोड़ा सा ख़राब था, जिसमें कि इन्होंने हार्श वर्ड बोल दिए या कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर दी, बोल दिया कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, छोड़ दो टाइप, ठीक है। सो मतलब वो वाली चीज़ें हो सकती है, बट अभी काफ़ी वे बैलेंस हो गए। तो जो भी काम करेंगे, देखो मंगल 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक नेगेटिव मंगल होता है, एक पॉजिटिव मंगल होता है। जब नेगेटिव मंगल एक्टिवेट होता है तो इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसे काम करता है, दूसरों को गुस्सा करेगा, हार्श बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। बट जब मंगल पॉजिटिव होता है तो वो मांगलिक कार्य कराता है, वो हमारी जर्नी को आगे लेके जाता है, बढ़ाता है। तो देखो जब हमारी जब एक रिलेशनशिप होता है तो उसमें हमारी एक लाइफ होती है जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम 2 इंसान एक साथ चल रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत तो वहाँ पे भी पड़ेगी, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। पर जब हमारी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो एक नेगेटिव एनर्जी थी, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू ऐसी तू वैसा, ठीक है, टाइप की। तो 2 तरह के मंगल होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो पीछे जो था ना, इनका मंगल नेगेटिव एक्टिव था, बट अब इनका मंगल थोड़ा सा पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भरते हुए नज़र आ रहे हैं इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये हो रहे हैं। शायद आपको उतने अच्छे से डिस्क्राइब ना कर पाए, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली, आई फील कि काफ़ी अच्छी फैमिली से भी हो सकता है, देखने में सुंदर हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, या फिर आप बड़े हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, जो भी कुछ भी समझ लो, बट फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत वेल स्टेबल चीज़ों से है। तो उन चीज़ों में आपको मतलब वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, सुंदर डेफिनेटली होगा। पेज के कार्ड्स हमारे पास आए हैं, नाइट्स के कार्ड हमारे पास आए हैं। दिस पर्सन इज़ रियली समथिंग
कि मतलब कभी कभी बचकानी कोई हरकतें कर जाता है छोटी मोटी वाली, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। दिस कार्ड्स आर रियली आई एम फीलिंग लिटिल स्केयर ऑन द सेम, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ 35 से लेकर 45 साल के बीच की कोई औरत हो सकती है जो इनको भ्रमित कर रही है, जो कि आपको शायद पसंद नहीं करती है। एंड दिस लेडी वांट्स कि भाई वो आपसे अलग हो जाए। अब देखो, ये इनकी वाइफ हो सकती है, बीवी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ऑफिस की कुलीग हो सकती है, जिसकी खुद की लव लाइफ और ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है खुद डिवोर्सी हो, विधवा हो, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें भी होने की चांसेस हो सकते हैं। तो उनको नहीं लगता कि भाई आपकी लाइफ सेट हो, सब कुछ ठीक हो एंड ऑल, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनके आगे ना ऑप्शंस भी क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि भाई तेरे को तो और अच्छा मिल सकता है, तुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, वाला वाला, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो डिवाइन मुझे बताइए, इनका 4x4 का पोर्टल, मेरे पूरे जो व्यूअर्स हैं टिल 5x5 के पोर्टल थे, मतलब 5 मार्च तक, 5 मई तक, जब तक एनर्जीज चेंज नहीं होती, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। अभी तो हमें दिखा है कि ये पॉजिटिव है कुछ चीज़ों को छोड़ के, मतलब एग्जैक्टली क्या है इस डिवाइन की बाहों में जो निकाल के देने वाली है इनको बहुत जल्द, प्लीज़ हमें बताइए क्या सरप्राइजेज इनको मिलने वाले हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए थे, उनको लगता है इस रिलेशनशिप में इनके पार्टनर ने इनको हमेशा चीट करा है, इनको हमेशा गलत ठहराया है, इनको हमेशा यूज़ किया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो सब चीज़ें जो आपने बिल्कुल अपने दिमाग से छोड़ चुके हो ना, मैं हमेशा कहती हूँ जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो कभी नहीं मिलेगी, जिस चीज़ को छोड़ दोगे वो आपके पीछे पीछे भागेगी, ठीक है। बट आपको क्या करना, 100% देना। तो यहाँ पर आपने अपने आप को स्टेबल करा है। इस रिलेशनशिप में मिलेगी आपको इक्वालिटीज़, इस रिलेशनशिप में मिलेगी आपको बैलेंस, ठीक है ना। तो यहाँ भी दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। दिल से जो आप सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा भाग रहा था आपका मन उनके पीछे, बातचीत करने के लिए तड़प रहे थे, या जो भी चीज़ें हैं, सो वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, आने वाला 1 साल बहुत बेहतर रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपका पार्टनर अब आपको रखने वाला है हाथों हाथों में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। और हम देख लेते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। तो डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस मिल रही है, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। ये तो उनके पार्टनर की तरफ से हो गया कि ये करेगा वो करेगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस आप प्लीज़ हमें बताइए। तो 3 कार्ड हमने निकाले हैं। आपको देखो, सबसे पहले मैंने कहा था ना, आप जो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल चुके, बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको उसमें बिलीव करना है जो कि इम्पॉसिबल है। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना, और आप देखोगे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, मतलब एक डिफरेंट ट्रैक में चले जाएंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है ना। आपको बोल्ड बनना है, फर्स्ट मूव लेना है, डोंट वेट फॉर द सेम। आप अगर अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी कुछ कर रहे हो, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो हार्डवर्क है वो, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में डाल के भी कुछ नहीं मिल रहा, सो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। पर्सन विल कम टू यू, ठीक है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, और डेफिनेटली आपका जो हार्डवर्क है वो डेफिनेटली पे होगा। अब ये क्या है कि ये आपके काम धंधे से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपका हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इन योर गाइडेंस। तो आपकी मकर राशि हो सकती है, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ध्यान लगा के काम कीजिए, बोल्ड रहिए, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, क्योंकि अगर रात नहीं रहती तो सुबह भी नहीं रहती, ठीक है ना। तो हर जो ज़िंदगी का नाम है दैट इज़ चेंज। रात भी नहीं रहेगी, डेफिनेटली सुबह आएगी, और सुबह भी नहीं रहेगी, डेफिनेटली रात आएगी, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम।